हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल करंट अन अफेयर्स। तो आज हम 16 दिसंबर के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे और उससे पहले कल के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन लेंगे। तो कल का पहला क्वेश्चन था, किस देश ने पृथ्वी में सबसे गहरी प्रयोगशाला लॉन्च की? तो आंसर है चाइना। नवंबर 2023 के लिए आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किस खिलाड़ी को मिला? तो ये मिला नादिया अख्तर को और इनका संबंध है बांग्लादेश से। और बात करें नवंबर 2023 के लिए आईसीसी पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ किसे मिला? तो वो मिला ट्रेविस हेड को और इनका संबंध है ऑस्ट्रेलिया से। हाल ही में आईएमएफ किस देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए 337 मिलियन अमेरिकी डॉलर प्रदान करेगा? तो ये करेगा श्रीलंका को। और श्रीलंका के प्रेसिडेंट कौन है? तो वो है रानिल विक्रमसिंघे। और बात करें आईएमएफ की, तो आईएमएफ कब बना था? तो ये बना था दिसंबर 1945 को। और अभी इसकी एमडी कौन है? तो एमडी हैं क्रिस्टेलिना जॉर्जिवा। और अभी इसकी डिप्टी एमडी कौन है? तो वो हैं गीता गोपीनाथ, जो इंडियन ओरिजिन की हैं और हेडक्वार्टर इसका वॉशिंगटन डीसी में। और अभी इसकी मेंबर कंट्रीज़ कितने हैं? तो मेंबर कंट्रीज़ हैं 190। किस देश के एनजीओ को अंतर्राष्ट्रीय लिंग समानता पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया जाएगा? तो ये किया गया है अभी अफगानिस्तान को। और संगठन का नाम क्या है? तो संगठन का नाम है अफगानिस्तान वुमेन स्किल डेवलपमेंट सेंटर। और इसमें अवार्ड कितना मिला? तो अवार्ड मिला 3 लाख यूरो। और किस गवर्नमेंट ने दिया? तो ये अवार्ड दिया फिनलैंड की सरकार ने। और कैपिटल क्या है इसकी? तो कैपिटल है हेलसिंकी। और यहाँ पीएम कौन है? तो पीएम है पैट्री ओर्पो। गेंद के मामले में T20I में सबसे तेज 2000 रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं सूर्य कुमार यादव। किस देश की टीम ने भारतीय नौसेना अकादमी में एडमिरल कप जीता? तो ये जीता इटली ने। और हम नौसेना डे कब मनाते हैं? तो ये मनाते हैं हम हर साल 4 दिसंबर को। और हमारे CNS कौन है? यानी कि चीफ ऑफ नेवल स्टाफ हैं आर हरि कुमार। और बात करें इटली की, तो इटली की पीएम कौन है? तो वो है जॉर्जिया मेलोनी। और कैपिटल है इसकी रोम। तमिल आइकन तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण किस देश में किया गया? तो आंसर है फ्रांस। और तिरुवल्लुवर कौन थे? तो ये थे तमिल पोइट। हाल ही में किसे हैदराबाद के नए पुलिस आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया? तो आंसर है KS रेड्डी। और हैदराबाद है कैपिटल ऑफ तेलंगाना। और वहाँ पे CM कौन बने हैं? तो CM बने हैं अभी रेवंत रेड्डी। पार्टी है इनकी कांग्रेस। और तेलंगाना में गवर्नर कौन है? तो राज्यपाल हैं तमिल साई सुंदर राजन। दुनिया का पहला मीथेन संचालित रॉकेट JUQ-2 किस देश द्वारा लॉन्च किया गया? तो आंसर है चाइना। और मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है? तो फॉर्मूला है CH4। किस IIT ने पानी से आर्सेनिक और धातु आयन को हटाने के लिए अमृत तकनीक विकसित की? तो आंसर है IIT मद्रास। और आर्सेनिक का एटॉमिक नंबर क्या होता है? तो वो होता है 33 और सिंबल होता है AS। चीन ने किस देश के साथ संयुक्त रूप से अंतरिक्ष में मिस्र सैट-2 उपग्रह लॉन्च किया? तो आंसर है मिस्र यानी कि इजिप्ट। और यहाँ प्रेसिडेंट कौन है? तो यहाँ पे प्रेसिडेंट हैं अब्दुल फतेह अल सीसी। और कैपिटल है इसकी क्यारो। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है, अगले सीजन के लिए कोलकाता नाइट राइडर ने किस खिलाड़ी को अपना कप्तान नियुक्त किया? तो आंसर है श्रेयस अय्यर। और इस सीजन यानी कि 2023 में जो सीजन हुआ था, इसमें कैप्टन कौन थे? तो श्रेयस अय्यर तो इंजर्ड हो गए थे, तो इनकी जगह कैप्टन थे नीतीश राणा। और बात करें कोलकाता नाइट राइडर की, तो ये टीम कब बनी थी? तो ये बनी थी 2008 में। और पहला IPL भी 2008 में हुआ था। और कोलकाता नाइट राइडर के ओनर कौन है? तो ओनर है 3 बंदे। कौन कौन? एक तो शाहरुख खान है, एक जूही चावला है और एक है जय मेहता। और जय मेहता है मेहता ग्रुप्स के ओनर। और बात करें अगर IPL की यानी कि इंडियन प्रीमियर लीग, तो इसका पहला सीजन कब हुआ था? तो वो हुआ था 2008 में। और इसमें कितनी टीम्स भाग लेती हैं? तो 10 टीम भाग लेती हैं। और अभी इसके चेयरमैन कौन है IPL के? तो IPL के चेयरमैन है अभी
अरुण सिंह धूमल। तो आईपीएल के चेयरमैन है अरुण सिंह धूमल। और आंसर है इसका श्रेयस अय्यर। बीसीसीआई ने अर्जुन पुरस्कार के लिए किस क्रिकेटर का नाम सिफारिश किया है? तो ये क्या है? मोहम्मद शामी का नाम। और बात करें अगर बीसीसीआई की, तो बीसीसीआई यानी कि बोर्ड कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, ये बना था 1928 में। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में। और प्रेसिडेंट कौन है? तो प्रेसिडेंट है रोजर बिन्नी। और वाइस प्रेसिडेंट है राजीव शुक्ला। और अभी सेक्रेटरी कौन है? तो वो है जय शाह। और मेंस टीम के कोच कौन है? तो इंडियन क्रिकेट की मेंस टीम के कोच है राहुल द्रविड़। और वुमेन टीम के कोच हैं अमूल मजूमदार। बात करें अर्जुन अवार्ड की, तो ये पहली बार दिए गए थे 1961 में। और इसमें कैश प्राइज कितना होता है? तो वो होता है 15 लाख रुपए। और अगर बात करें मेजर ध्यानचंद अवार्ड की, तो मेजर ध्यानचंद अवार्ड में कैश प्राइज कितना होता है? तो वो होता है 25 लाख रुपए। तो आंसर है इसका मोहम्मद शामी। किस ब्रिटिश भारतीय संगीतकार को 2024 बुकर अवार्ड निर्णायक पैनल में शामिल किया गया? तो ये किया गया नितिन साहनी को। और बात करें बुकर अवार्ड की, तो इस साल का बुकर अवार्ड किसको मिला? तो वो मिला पॉल लिंच को। और इनका संबंध है आयरलैंड से। और किस नोवेल के लिए मिला? तो नोवेल का नाम है प्रॉफिट सॉन्ग। और इसमें प्राइज मनी कितना दिया जाता है? तो ये दिया जाता है 50,000 यूरो। और बात करें अरुंधति रॉय की, तो ये पहली भारतीय थी जिसको बुकर अवार्ड मिला था। नोवेल का नाम था गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। तो आंसर है इसका नितिन साहनी। हाल ही में परीक्षा पे चर्चा के 7वें संस्करण का अनावरण किसने किया? तो ये किया भारत के प्रधानमंत्री पीएम मोदी ने। और बात करें धर्मेंद्र प्रधान की, तो ये है हमारे एजुकेशन मिनिस्टर एंड स्किल डेवलपमेंट मिनिस्टर। बात करें जगदीप धनखड़ की, तो इनका संबंध है राजस्थान से। और ये हैं हमारे 14वें वाइस प्रेसिडेंट। और द्रौपदी मुर्मू, ये हैं हमारी 15वीं प्रेसिडेंट। और ये पहले झारखंड की गवर्नर भी रह चुकी हैं। और इनकी कम्युनिटी का नाम है, ट्राइबल कम्युनिटी का नाम है संथाली। संथाली। तो आंसर है पीएम मोदी। बीसीसीआई ने किस महान खिलाड़ी द्वारा पहनी गई प्रतिष्ठित जर्सी नंबर 7 को सेवानिवृत्त यानी कि रिटायरमेंट करने का फैसला लिया है? तो ये किया है एमएस धोनी की जर्सी को। तो एमएस धोनी की जर्सी का नंबर था 7। और इन्होंने अपनी रिटायरमेंट 2020 में घोषणा की थी वनडे से। तो वैसे इन्होंने लास्ट मैच खेला था 2019 में वर्ल्ड कप सेमीफाइनल। किसके खिलाफ हुआ था? वो हुआ था न्यूजीलैंड के खिलाफ। और इससे पहले सचिन तेंदुलकर की जर्सी, तो उसको भी रिटायरमेंट दे दिया गया था। इनकी जर्सी का नंबर था 10। तो आंसर है एमएस धोनी। COP29 किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा अजरबैजान में। और बात करें COP1 कहाँ पे हुआ था? तो COP1 हुआ था बर्लिन में, कैपिटल ऑफ जर्मनी। और COP27 कहाँ पे हुआ था? तो वो हुआ था इजिप्ट में। और जो अभी इस साल हुआ था COP28, वो हुआ था दुबई में। दुबई के वर्ल्ड एक्सपो सिटी में हुआ था। और COP30 कब होगा? तो ये होगा 2025 में। और कहाँ होगा? तो ये होगा ब्राज़ील में। और COP यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, और इसको कौन करवाता है? तो इसको करवाता है UNFCCC यानी कि यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कॉन्फ्रेंस फॉर क्लाइमेट चेंज। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो हेडक्वार्टर इसका बोन में, BONN। कहाँ पे ये है जर्मनी में। तो आंसर है अजरबैजान। किस भारतीय पहलवान को UWW यानी कि यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग द्वारा महिलाओं के बीच राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर नामित किया गया? तो आंसर है अंतिम पंघाल। FDI प्राप्तकर्ता के रूप में देश में कौन सा राज्य सबसे ऊपर रहा? तो इस साल के लिए रहा महाराष्ट्र। और पिछले साल भी महाराष्ट्र ही रहा था। और FDI की फुल फॉर्म क्या होती है? तो फुल फॉर्म होती है इसकी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। और अगर देशों की बात करें तो सबसे ज़्यादा FDI प्राप्त करता देश कौन सा है? तो वो है अमेरिका। और FDI में इन्वेस्ट करने वाला भी देश है अमेरिका।
तो आंसर है इसका महाराष्ट्र। यहाँ सीएम कौन है? तो सीएम है एकनाथ शिंदे और इनकी पार्टी है शिवसेना। और शिवसेना कब बनी थी? तो वो बनी थी 1966 में और बाला साहब ठाकरे ने इसका फाउंड किया था, यानी कि इसकी स्थापना की थी। और यहाँ पे राज्यपाल कौन है? तो गवर्नर है रमेश बैस। तो आंसर है महाराष्ट्र। हाल ही में इंटरएक्टिव फोरम ऑन इंडियन इकोनॉमी द्वारा चैंपियंस ऑफ द चेंज अवार्ड कर्नाटका से किसे सम्मानित किया गया? तो ये किया गया बिपिन चंद्रा को। और बात करें कर्नाटका की, तो कर्नाटका के सीएम कौन है? तो वो है सिद्धारमैया और राज्यपाल है यहाँ पे थावर चंद गहलोत, जिनका संबंध है राजस्थान से। और ये अवार्ड भी इन्होंने दिया था, राज्यपाल जी ने, थावर चंद गहलोत ने दिया ये अवार्ड, चैंपियन ऑफ द चेंज अवार्ड फॉर कर्नाटका, बिपिन चंद्रा। स्वदेशी जलवायु पूर्वानुमान प्रणाली पृथ्वी प्रणाली मॉडल यानी कि IITM ESM किस संस्थान द्वारा विकसित किया गया? तो ये किया गया IITM पुणे। और इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? तो इसकी फुल फॉर्म है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी। कहाँ पे है ये? ये है पुणे में। और भारत में कितने IIT हैं? तो IIT हैं भारत में 23 और IIM कितने हैं? IIM हैं 21। और पुणे में एक और इंस्टीट्यूट है, क्या? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी। और यहाँ पे पुणे में सीरम इंस्टीट्यूट का भी हेडक्वार्टर है, जो फार्मेसी की कंपनी है सीरम इंस्टीट्यूट। और यहाँ पे CDAC भी है, यानी कि सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। और यहाँ पे है NCL यानी कि नेशनल केमिकल लेबोरेटरी, वो भी है पुणे में। तो आंसर है IITM पुणे। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग करंट अन अफेयर्स।